इच्छाधारी नागिन ने छोटे कपड़े पहनकर एक साधु की 3 साल की तपस्या को भंग करने का फैसला किया। उसने साधु के होंठों को चूमने की कोशिश की। फिर जो हुआ आपको हैरान कर देगा। दूर हट जा नागिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? नर्क में जा। दूर हट जा। कितनी घटिया सोच है, खुद को जिंदा रखने के लिए मृत्युलोक में चली गई। सुनो जॉर्ज, गुरुदेव, शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। जॉर्ज, तुम्हें सर्प देवता की बुरी रूह को ढूंढने के लिए मृत्युलोक जाना होगा। जी गुरुदेव, अगर हमने इस बुरी रूह को छोड़ दिया तो हमें पता नहीं कि ये पश्चिमी देवता हमारा कितना नुकसान करते हैं। याद है 10 साल पहले तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था और तुम तपस्या करने कुनलून पर्वत आ गए। अब जाने का वक्त आ गया है। पीढ़ियों से हमारे रक्षक जोंगशिया की रक्षा कर रहे हैं, जिसे ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं। तो ये लो, आज से मैं तुम्हें ड्रैगन लॉर्ड का ऑर्डर दे रहा हूँ। कुनलून की परंपरा, दुनिया भर की दौलत और करोड़ों शिष्य सब तुम्हारा हुक्म मानेंगे। भरोसा रखिए गुरुदेव, मैं आपका आदेश याद रखूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। मृत्युलोक में जाने के बाद तुम सीधा ड्रैगन ग्रुप में जाना, जहाँ तुम्हें पूर्वी समुद्र का ड्रैगन किंग शिंडलर मिलेगा। वो भी तुम्हारा शिष्य है। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें मदद कर पाएगा। तो ये है ड्रैगन ग्रुप। हाँ बिल्कुल, यही वो जगह है। मैडम, किसी भी डॉक्टर को मास्टर की इस बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं लग पाया है। शिंडलर इस बारे में कुछ कर पाएंगे क्या? दरअसल शिंडलर पूर्वी समुद्र के वंशज हैं और इसीलिए वही मदद कर सकते हैं। रुक जाओ। देखो ऑफिसर, मैं जोंग फैमिली की बड़ी बेटी रोजी हूँ और दरअसल मुझे मास्टर शिंडलर से मिलना है। मास्टर शिंडलर से कोई भी नहीं मिल सकता। प्लीज हमें जाने दीजिए, बहुत ही जरूरी काम है। ये मास्टर शिंडलर का आदेश है। ड्रैगन ग्रुप 3 दिन के लिए बंद है, कोई अंदर नहीं जा सकता। पहले ही बता रहा हूँ तुम दोनों को, फिर मत कहना कि बोला नहीं था। चुपचाप यहाँ से निकलो। मेरे दादाजी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लगता है तेरी मौत आई है लड़की। मिस रोजी बचिए। आई एम सॉरी मिस, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। कौन है वे तू? अपने बॉस को बोल दो कि उनसे मिलने के लिए दूर पहाड़ों से जॉर्ज आया है। अबे तेरे जैसे तो बहुत से नमूने आते रहते हैं। तू किस खेत की मूली है? तेरी इतनी हिम्मत, तूने इसे गिराया कैसे? अभी तो इसे सिर्फ गिराया है, जूतों से कुचलना बाकी है दोस्त। निकल जा वरना तेरा भी यही हाल होगा। मैं तुझे सिर्फ एक मौका दूंगा, इसे उठा ले वरना अच्छा नहीं होगा। तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। धमकी देता है? हड्डी पसली तोड़ेगा? मारो साले को। खुद को समझता क्या है? हमारे इलाके में आकर हम पर धौंसे मारे। आज मैं तेरा सारा घमंड तोड़ दूंगा। तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। तूने इसका अपमान करके सही नहीं किया। ड्रैगन मास्टर। गुरुदेव, ये कुनलून का शिंडलर आपको प्रणाम करता है। तुम्हारे पास 1 मिनट है, जल्दी से नीचे हॉल में आकर मुझसे मिलो, नहीं तो ड्रैगन किंग कहलाने के लायक नहीं बचोगे। गुरुदेव, गुरुदेव, सुजन। आपने बुलाया? अभी मेरे साथ नीचे चलो। अभी 1 मिनट में मास्टर शिंडलर खुद मुझसे मिलने यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, मुझे बेवकूफ समझ रहा है क्या? मास्टर शिंडलर ड्रैगन किंग है, पूर्वी समुद्र के रखवाले, और वो तुम जैसे ऐरे गैरों से नहीं मिलते हैं। कैप्टन, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं? अगर आपका हुक्म हो तो इसे अभी के अभी उठाकर बाहर फेंक देते हैं। ड्रैगन का हुक्म है, जो भी यहाँ घुसने की कोशिश करे उसे जान से मार दो। अभी दिखाता हूँ। क्या कर रहा है बेवकूफ? पता है तेरे सामने कौन है?
मास्टर शिंडलर, आप यहाँ इस तरह अचानक आप यहाँ आ गए? अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं तुम मास्टर जॉर्ज के साथ और क्या क्या करता। ये मास्टर जॉर्ज? कुनलून के शिष्य शिंडलर का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। सूजन का प्रणाम स्वीकार कीजिए। उठ जाओ सब। तो ड्रैगन मास्टर शिंडलर, अगर मैं रूहानी तौर पर तुम्हारे पास नहीं आता तो क्या मेरी तुमसे मुलाकात नहीं हो पाती? अपने शिष्य की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ गुरुदेव। कुनलून के शिष्य दुनिया की सेवा करते हैं। अगर तुम अपने शिष्य नहीं संभाल पाए तो जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम ड्रैगन मास्टर नहीं हो। ये कुर्सी अपनी बेटी को दे दो और तब तक तुम मेरे साथ रहकर कुनलून की परंपरा सीखोगे। अपने गुरुदेव के चरणों में रहना मेरे लिए फक्र की बात है। अरे आप कहाँ चल दी? मास्टर शिंडलर से नहीं मिलना? जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे दादाजी की बीमारी का इलाज मिल गया है। क्या इलाज मिल गया? पूरी जोंग फैमिली से कहो कि मास्टर जॉर्ज के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करें। जी। पांचों उंगलियां घी में और अपार दौलत का भंडार। ये गलत है शिंडलर। बिजनेस की जगह तुम्हें अपने शिष्यों पर ध्यान देना चाहिए। मुझे अफसोस है गुरुदेव। कुछ वक्त पहले एक पश्चिमी देवता पूर्वी समुद्र में आ गए हैं। गुरुदेव ने कहा था कि तुम इसमें मदद करोगे। सही कहा आपने। गुरुदेव ने मुझे पहले ही हुक्म दे दिया है। मैंने पता लगाया है कि पश्चिमी देवता आखिरी बार इस जगह पर दिखाई दिए थे। ये पूर्वी समुद्र में बाई फैमिली का घर है। बाई फैमिली? मास्टर, क्या आप इन्हें जानते हैं? सुनो सुजन, गुरुदेव पूर्वी समुद्र से हैं। बाई फैमिली की बड़ी बेटी कैथरीन से इनकी सगाई हुई थी। पिछले 3 साल से हम बाई फैमिली की देख रेख कर रहे हैं और ये बड़े गुरुदेव का हुक्म था। मैं उनका एहसान नहीं चुका सकता। जब तक मैं यहाँ हूँ उनका एहसान चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन पहले मुझे अंकल बाई को श्रद्धांजलि देनी है। बाकी सब बाद में देख लूंगा। मेरी तरफ से $1 बिलियन का तोहफा बाई फैमिली को भिजवा देना। श्रद्धांजलि के बाद मैं उनसे भी मिलूंगा। अलविदा मास्टर जॉर्ज। बाई फैमिली को तोहफा भिजवाना बिल्कुल मत भूलना। मैं बाद में उनसे मिलने जाऊंगा। उम्मीद है तुम समझ गए होंगे। जी। आपका भतीजा जॉर्ज आपको श्रद्धांजलि देने आया है। तीन साल पहले पूरी बाई फैमिली खत्म कर दी गई। अंकल बाई ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी थी। ये एक ऐसा एहसान है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। अब मैं पूर्वी समुद्र में आ गया हूँ। पहले मैं पूर्वी समुद्र को पश्चिमी देवता से मुक्त करवाऊंगा और उसके बाद आपका एहसान चुकाने के लिए मैं खुद बाई फैमिली की देखभाल करूंगा। आसमान में इतने कौवे, कुछ तो गड़बड़ है। लगता है बाई फैमिली खतरे में है। क्या तुम जॉर्ज हो? क्या तुम जॉर्ज हो? कैथरीन, आंटी, अंकल बाई, मैडी, मैं वापस आ गया। तू वापस आया ही क्यों? क्या कसर बाकी थी जो पूरी करने आया है? माँ, कैथरीन माँ सही कह रही है। इसी की वजह से पापा की जान गई थी। सही कहा। अगर ये नहीं होता तो मेरा भाई आज भी जिंदा होता। इसने पूरी बाई फैमिली को बर्बाद कर दिया। सिर्फ एक थप्पड़ काफी नहीं है, इसे तो मार मार कर भगा देना चाहिए। चला जा, दफा हो जा यहाँ से। माँ, गुस्सा मत करिए, मैं बात करती हूँ। तो जॉर्ज, देख लिया ना, बाई फैमिली को तुम्हारी जरूरत नहीं। कैथरीन, मेरी पूरी फैमिली की बर्बादी का सदमा अंकल बाई को लगा। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। सिर्फ माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि मदद करने के लिए। हमें मदद नहीं चाहिए, चले जाओ। उस वक्त मेरी वजह से अंकल बाई चले गए और यह एहसान मुझे इसे उतारना है। इसलिए 3 सालों से मैंने शिंडलर को बाई फैमिली की मदद करने के लिए कहा था, लेकिन असली एहसान मुझे ही चुकाना होगा, बाई फैमिली की देखभाल करके। झूठ है ये। वो शिंडलर, वो तो पूर्वी समुद्र का ड्रैगन किंग है।
और तू जिसका पता न ठिकाना, अरे वो तेरी बात क्यों सुनेंगे? तू जानता भी है तेरे सिर्फ इतना कहने भर से एक बार फिर बाई फैमिली पर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है, जानता है तू? अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं शिंडलर को यहाँ बुलाकर सब कुछ साबित कर सकता हूँ। जॉर्ज, बहुत हुआ। पिछले 3 सालों में सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ये पूरी बाय फैमिली आज तक चल रही है, और इतनी कोशिशों के बाद हमें ड्रैगन ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और तुम हमारी सारी मेहनत बर्बाद करना चाहते हो। ये देखकर मुझे बुरा लग रहा है। कैथरीन, हमारी कभी सगाई हुई थी, भूल गई? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सुनो जॉर्ज, कौन सी सगाई और कौन से रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? 3 साल तक तुमने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, और अब भूखे मरने लगे तो तुम्हें मेरी बहन की याद आ गई। बाई फैमिली के टुकड़ों पर पलना चाहते हो? रिश्तों के नाम पर ऐसे काम करने वाला कोई और होगा, मैं नहीं हूँ। जानता हूँ आपको यकीन नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने अभी भी शिंडलर को बोला है कि बाई फैमिली के नाम $1 बिलियन ट्रांसफर करें। जब मिल जाएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि मैं टुकड़ों पर पलने वाला नहीं हूँ। ड्रैगन ग्रुप का $1 ट्रिलियन का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। कैथरीन, काफी दिनों बाद मिले। अरे मिस्टर पॉल, तो जॉर्ज, देखा तुमने? ये शख्स ड्रैगन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट का बेटा है, चू फैमिली का यंग मास्टर पॉल, और यही बाई फैमिली की असली मदद कर सकता है। पॉल, आज हम हमारे पापा को श्रद्धांजलि देने आए हैं। तुम यहाँ कैसे? कैथरीन, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। कैथरीन, मेरी और पापा की बहुत मेहनत के बाद हम $1 ट्रिलियन का कॉन्ट्रैक्ट बाय फैमिली के लिए हासिल करने में कामयाब हुए। मैं अच्छे से जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है, लेकिन मैं ये खुशखबरी तुम्हें देने से खुद को रोक नहीं पाया। कैथरीन, मैं बस ये कह रहा था कि तो तुम कह रहे हो कि ये $1 ट्रिलियन का कॉन्ट्रैक्ट तुमने बाई फैमिली के लिए जीता है? कोई बताएगा ये आदमी कौन है? मास्टर पॉल, छोड़ो इसे। कहने के लिए तो ये मेरी बहन का मंगेतर हुआ करता था, लेकिन ये वही है जिसकी वजह से मेरे पापा की मौत हुई। इसका मतलब है यही वो जॉर्ज है ना, जिसने 3 साल तक कैथरीन की कोई खबर लेने की कोशिश नहीं की। ये अब कहाँ से आ गया? मुफ्त में कुछ मिलना बंद हो गया होगा, तभी बाई फैमिली के टुकड़ों पर पलने चला आ गया। मैडी, ऐसी बातें मत करो। बड़ी बड़ी बातें मत करो मैडी। और तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट बाई फैमिली के लिए है? बिल्कुल है। मैं पूर्वी समुद्र के 4 बड़ी फैमिली में से एक चूजिंग फैमिली में से हूँ, और मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है मास्टर पॉल। मेरे पापा ड्रैगन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीतूंगा तो और कौन जीतेगा बोलो? कैथरीन के लिए? चुप रहो जॉर्ज, बहुत हुआ। मैंने कहा ना, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, और ना ही तुम में काबिलियत है कि $1 ट्रिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ले पाओ। रहने दो कैथरीन, मैं बात करता हूँ। अगर जॉर्ज खुद को इतनी बड़ी तोप समझता है और समझता है कि ड्रैगन ग्रुप ये कॉन्ट्रैक्ट जीत सकता है, तो चलो टेंडर मीटिंग में चलते हैं और देखते हैं कौन कितने पानी में है। नहीं पॉल, उसे वहाँ ले जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस टेंडर मीटिंग में डोंग है जैसे बड़े बड़े लोग होंगे, ये उनका सामना नहीं कर पाएगा। क्यों है हिम्मत? तुम में तो है ना। तुम क्योंकि इसे अपनी औकात पता नहीं है, तो इसे वहीं ले चलते हैं। इस तरह कम से कम बाई फैमिली को इससे चुटकी में छुटकारा मिल जाएगा और ये अपनी औकात पे आ जाएगा। ठीक है। इसके आगे बीन बजाने का क्या फायदा? समझ गए? देखते हैं तुम कितनी बड़ी तोप हो। तभी सोचूं कि बाई और चूजिंग फैमिली में इतनी अकड़ कैसे आ गई। लगता है इन पर ऊपरी हवा का साया है। तो चाहे जो हो जाए, इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए इनकी उस टेंडर मीटिंग में मुझे जाना ही पड़ेगा। रोजी मैम, जॉर्ज का पता मिल गया। कहाँ है वो? ड्रैगन ग्रुप की टेंडर मीटिंग में है। जोंग फैमिली के लोगों को लेकर टेंडर मीटिंग में पहुंचो। हमें मास्टर जॉर्ज से मिलना होगा। सुनो जॉर्ज, अंदर टेंडर मीटिंग होने वाली है। अभी भी वक्त है, मान लो तुमने झूठ बोला था। अब आ ही गए हैं तो अंदर चलकर देखते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा। जब किसी को उसकी औकात दिखानी हो तो इंतजार नहीं करवाना चाहिए। कैथरीन, आओ अंदर चलें।
हेलो मिस बाई। ऐसा लगता है इस बार आप टेंडर जीतने का पक्का इरादा करके आई हैं। आप पूरी फैमिली जो साथ लाई हैं। अरे ये कौन है? कौन ये बाय फैमिली का दूर का रिश्तेदार है। ये हर जगह साथ में चला आता है। अब ये टेंडर में भी अपनी टांग फंसाने के चक्कर में है। मिस बाई, ये ड्रैगन ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंट टेंडर मीटिंग है। यहाँ आम लोगों को लाने का कोई मतलब नहीं। इससे टेंडर पर फर्क पड़ सकता है और आपका नुकसान हो सकता है। आप होशियार रहिएगा। थैंक यू सर, मैं ध्यान रखूंगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें अभी अभी बहुत बड़ी खबर मिली है कि इस टेंडर मीटिंग में बहुत खास शख्सियत आने वाली है। इसलिए सुजन मैडम ने उनके लिए एक खास चेयर का इंतजाम किया है। आज इस पर बैठेंगे सबसे खास मेहमान। कौन आने वाला है? मुझे तो लगता है कोई खास ही होगा जिसके लिए सूजन ने एक खास चेयर रखवाई है। काफी बड़ी कुर्सी है। कैथरीन, मैंने पापा से सुना था कि ड्रैगन ग्रुप को हमेशा से ही एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही प्रभावशाली शख्स का सपोर्ट रहा है। मतलब आज वही शख्स आने वाला है। अगर हमें उस शख्स का साथ मिल जाए तो हमारे दिन बदल जाएंगे। हम टॉप पर होंगे। शिन फैमिली की बहुत ऊपर तक पहुंच है। हाँ? अरे जॉर्ज, तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी सीट पर बैठने जा रहा हूँ, और क्या। वहीं रुक जाओ। सुनो जॉर्ज, तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम कहाँ पर हो? तुम उस कुर्सी पर बैठने के बारे में कैसे सोच सकते हो? ये तुम्हारा घर नहीं है जो कहीं भी जाकर बैठ जाओगे। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सुन बच्चे, ये कुर्सी मिस सुजन के खास मेहमान के लिए है और तू इस पे बैठना चाहता है? जीने से दिल भर गया है क्या? स्टेज पर रखी हुई ये कुर्सी मेरे लिए तो है, तो मैं बस उस पर बैठने जा रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तो तेरे कहने का मतलब है वो खास मेहमान तू है? हाँ, मैं अपनी बढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन ड्रैगन ग्रुप को सपोर्ट मैं ही करता हूँ। यही सच है। सुनो जॉर्ज, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी ताकि तुम्हें हम दोनों की औकात का फर्क पता चल जाए, ना कि यहाँ गड़बड़ करने के लिए। जानते हो, ऐसा करने से तुम बाई फैमिली की बेइज्जती कर रहे हो। वैसे जॉर्ज, मैं तुझे मान गया यार। बाय फैमिली को तो बेवकूफ बना ही रहा था, अब यहाँ भी आ गया सबको बेवकूफ बनाने। तू खुद को आखिर समझता क्या है? हाँ, क्या चल रहा है यहाँ? वाइस प्रेसिडेंट, पापा, सब कुछ इस बेवकूफ की वजह से हो रहा है। कहता है ये कुर्सी इसके लिए लगाई गई है। क्या बकवास है। ड्रैगन ग्रुप को चलाने वाला ये शख्स इतना बड़ा है कि उसकी बराबरी तो मैं भी नहीं कर सकता। तो तेरी क्या औकात है? क्यों, अब तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो जल्दी करो, माफी मांगो। क्या सोच रहे हो? माफी मांगो। स्टेज पर रखी हुई ये कुर्सी मेरे लिए ही तो है, क्योंकि ड्रैगन ग्रुप को मैं ही तो चला रहा हूँ। और माफी क्यों मांगू? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मिस बाई, गुस्सा मत कीजिए। ऐसे लोगों का इलाज करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सुनो, इस पागल आदमी को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो, जल्दी। रुकिए। सुनो जॉर्ज, तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, जल्दी से वाइस प्रेसिडेंट से माफी मांगो, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। ओए हीरो, मेरी बहन सही कह रही है। तुम्हारी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है, वो बचाने का ये आखिरी मौका है। हंस क्यों रहा है? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, इसीलिए। और तुम कह रहे हो कि माफी मांगो। जब मैं गलत नहीं हूँ तो माफी क्यों मांगू? और अगर मैं ये कहूँ कि स्टेज पर जो कुर्सी रखी है वो मेरी है और मैं उस पर बैठने जा रहा हूँ, तो मैं जानना चाहूंगा कि तुम लोग क्या कर लोगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। कोई है? रुकिए पापा, ये खामखा हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि ये स्टेज पर चढ़ भी सके। देखो जॉर्ज, तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ। मैं सोच लूंगी कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं चला गया ना तो ये कुर्सी खाली रह जाएगी और इस मीटिंग की भी कोई अहमियत नहीं रहेगी। अरे क्या कर रहा है? क्या हो गया? देखो, मैं आ गया। देखना चाहते थे ना कि यहाँ बैठने की मेरी हिम्मत है या नहीं। ये देखो, मैं बैठ गया। अब बताओ कि क्या कर लोगे। मैंने कहा वहाँ से नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हें पूरे पूर्वी समुद्र में छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी। ये बात अच्छे से समझ लो। पूरे पूर्वी समुद्र में मुझे छुपने की जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ इन लोगों की वजह से। बिल्कुल, तूने पूरे ड्रैगन ग्रुप की बेइज्जती की है और मास्टर शिंडलर की भी। मैं कसम खाता हूँ, आज मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगा, बदतमीज। क्या कहा? मजा चखाओगे? और वो भी तुम? ये क्या मजाक है? तुम इस कुर्सी के काबिल नहीं हो। जाओ फैमिली काबिल है। और जू फैमिली भी। और आज पूर्वी समुद्र की 4 महान फैमिली
तुम्हें पूर्वी समुद्र से बाहर फेंक देंगी जॉर्ज। अब बताओ, क्या हम इस कुर्सी के काबिल हैं? बिल्कुल भी नहीं। तुम चारों फैमिलीज के साथ अगर शिंडलर भी मिल जाए तो भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। मिस सूजन अभी आती ही होंगी। उनके आते ही अगर मैंने तुम्हें घुटनों के बल बैठकर उनसे माफी नहीं मंगवाई तो मेरा भी नाम पॉल नहीं। समझ में आई मेरी बात? चलो ठीक है, तो फिर इंतजार कर ही लेते हैं। देखते हैं सूजन के आने पर कौन माफी मांगता है। मैं मांगता हूँ या फिर तुम? तो मैं सूजन आ रही है। पॉल फैमिली की तरफ से आप मिस सूजन। यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? मिस सूजन, ये सब हमारी ही गलती है। हमने इस जोकर को यहाँ आने दिया। इसका मुझे बहुत अफसोस है। मिस सूजन, आप नहीं जानती, ये पागल टेंडर मीटिंग में घुस आया है और आपके खास मेहमान की कुर्सी पर जा बैठा है और अब बोल रहा है ये कुर्सी इसके लिए रखी गई है। जरा इसकी हिम्मत तो देखिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अभी के अभी इसे बाहर निकालता हूँ। ये लड़का बहुत ही बदतमीज है मिस सूजन। इसने ना सिर्फ 4 महान फैमिलीज की बेइज्जती की है, बल्कि इसने महान शिंडलर फैमिली की भी बेइज्जती की है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे अभी बाहर भिजवाता हूँ। ए चपड़ गंजो, देख लिया तूने? अगर पहले तूने माफी मांग ली होती तो हम तेरी जिंदगी बख्श कर तुझे जीने का मौका दे देते, पर तूने वो मौका गवा दिया। अब तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। बहुत बकवास करता है। सुनो जॉर्ज, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या? अब यहाँ पर मिस सूजन आ गई हैं। अगर अभी भी तुम्हें अकल नहीं आई तो मिस सूजन के गुस्से से तुम्हें बाय फैमिली भी नहीं बचा पाएगी। कैथरीन, ये बताओ, तुमने कभी देखा है कि एक मालिक किसी नौकर से माफी मांगता है? जॉर्ज, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी जैसी छोटी अकल वाला जिसकी कोई औकात नहीं है और ना ही कोई इज्जत है, सिर्फ खुद को बेवकूफ साबित करने के लिए इस कमरे में मौजूद महान फैमिली को आखिर नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? बोलो। तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी गलती मान लो। हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए। ये सारे लोग जिन्हें तुम महान कह रही हो ना, मैं चाहता हूँ कि ये सब के सब सूजन से पूछें तो मैं भी अपनी गलती मान लूंगा। लेकिन क्या मिस सूजन मेरी माफी के काबिल है? ओए बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसी हुई मैडम का नाम लेने की? मिस सूजन, फिक्र ना करें, इजाजत दीजिए। मैं अभी इस बदतमीज लड़के की जुबान खींच लूंगा। अब तू देख तेरी क्या हालत करता हूँ। ओह वाह, तुमने सुना सूजन? मैंने अभी तुम्हारा नाम लिया और ये मेरी जुबान खींचने की बात कर रहा है। तुमने अपने लोगों को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। चुप हो जाओ जॉर्ज, पहले ही तुम बहुत बदतमीजी कर चुके हो। बेवकूफ, मौत तेरे सामने खड़ी है और तू अकड़ दिखा रहा है। मिस सूजन, मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने हाथों से इस बदतमीज को। तुम अपनी बकवास बंद करो।